नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। सिंगरौली में हुए दलित हत्याकांड पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, जहां बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं आज अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष रीवा पहुंचे। सिंगरौली में दलित युवक के परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रीवा में पत्रकारों से चर्चा की। इसके बाद वह चितरंगी के लिए रवाना हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने नरसिंह घोटाला, नशा और सरकार के लुभावने वादों को लेकर तीखा प्रहार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य, महिलाओं के 3,000 रुपए और युवाओं को रोजगार देने के झूठे वादे कर भ्रमित किया है और सरकार बना ली। उन्होंने रीवा में नशे को लेकर कहा कि उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता रीवा कहा जाएगा। उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को घेरते हुए कहा कि वो असक्षम हैं, पद नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम से पद वापस लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 20 साल में 50 करोड़ पौधे लगे, वृक्षारोपण के नाम पर जमकर घोटाला हुआ है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, फिर भी रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। यहाँ के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री है और मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा को ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि राजेंद्र शुक्ल जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है उप मुख्यमंत्री, जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी रीवा को संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो जानकारी मिली है कि शराब से ज़्यादा नशा कोरेक्स का हो रहा है। तो इनके पीछे कौन लिप्त है, कहाँ पुलिस प्रशासन है, कौन अधिकारी लिप्त है जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे, अवैध धंधा करा रहे। अगर उप मुख्यमंत्री के ज़िले में अगर ये स्थिति है तो प्रदेश में आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा रख सकते, आप समझ सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में है यहाँ पे, लेकिन जो जानकारी मिली कि फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता। तो सरकार किस प्रकार से असक्षम है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं करती है और बड़े बड़े वादे करते हैं लोग। घटनाएं कई घटती हैं। इसके पहले भी आपको पता है कि सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ रेप हुआ। SC के साथ भी दशमत के साथ हुआ। और क्या स्थिति आपको पता ही है सीधी पेशाब कांड को लेके। रीवा शहर में कितने सालों से पौधे लग रहे हैं, अभी पौधे लगने का समय है। तो मेरे को लगता है कि 20 सालों में करीब 50 करोड़ के आसपास बजट के पौधे लग चुके हैं। और मैं भी रास्ते में जब आ रहा था फ्लाईओवर से उतरा तो पौधे तो नज़ारा दिखे। तो ये भी एक वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में जो घोटाला चल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसको हम आने वाले समय में प्रदेश में भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जो कई समय से है, लेकिन मुझे जानकारी जो मिली है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज सिर्फ नाम के लिए भर्ती होते हैं और डॉक्टरों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, अपने नर्सिंग कॉलेज अस्पताल खोल रखे हैं, वहाँ शाम को भर्ती हो जाते हैं। सच्चाई आप में से बेहतर जानते हैं। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी इतने असक्षम है, सरकारी कॉलेज की व्यवस्था ढंग से नहीं करा सकते? क्या उप मुख्यमंत्री जी का प्राइवेट डॉक्टरों के साथ या सरकारी डॉक्टर जो कर रहे हैं, जिनके प्राइवेट नर्सिंग है, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता नाता तो नहीं है? तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से फर्जी मरीज दिखा के उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर उप मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे तो इनसे उप मुख्यमंत्री का पद वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। किसानों हमारे माननीय उपनेता हमारे हेमंत कटारे जी
इधर के रीवा क्षेत्र के एकमात्र विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित राजन शर्मा जी, सम्मानित खंडेलवाल जी, सम्मानित पद्मेश गौतम जी, सम्मानित सुगेन सिंह बनारी और सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिस प्रकार अभी हमारे हेमंत जी ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे बनाती है, 5 साल लुभाने वादे करती है और आखिरी के अंदर एक वादे पे सरकार बनाने की बात करते हैं। शिवराज जी थे, उन्होंने कई वादे किए, घोषणावीर कहलाने लग गए और शिवराज जी चले गए। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोगों ने उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। लाडली बहना बेचारी या लाडली बहना मामा को देख रही, मामा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वादों पे सरकार आई, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात करी हो, चाहे आपने गेहूं की समर्थन मूल्य की बात करी, इनके घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये भाजपा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन वो रामायण और गीता इनका घोषणा पत्र पढ़ना नहीं चाहते। तो लाडली बहना आपको पता है क्या स्थिति है, बजट में कोई प्रोविजन नहीं रहा। चूँकि इस क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस बिंदु के दौरे में मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी है और एक बिंदु की भूमिका होती है सरकार बनाने में, निर्णायक स्थिति में होती है। अब यहाँ पर कहने के तो नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेज से हुई कि जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी नहीं है, तो अनन फनन में नियम बदल दिए गए। और हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पे दलाली कर रहा था, क्या विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता पे क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रही है। जो असली कल्प्रेट है, जिन्होंने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला, कई साल परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। और मैं समझता हूं कि अगर फर्जी डिग्री दी जाएगी कोई नर्स को, एएनएम को, तो कैसे एक मरीज का इलाज करेंगे, राम भरोसे आप समझ सकते हैं। तो एक ये मानवीय पहलू भी है और युवाओं के भविष्य की बात है। तो इस लड़ाई को पूरी प्रदेश कांग्रेस, हम लोग सब लड़ रहे हैं, विधायक सभी लोगों ने इस बार मजबूती के साथ लड़ा और इस लड़ाई को निरंतर रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के घोटाले दोबारा ना हो भविष्य में, मैं ऐसा समझता हूँ। एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी, अब मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है। और ये बड़े दुख की